यादगिर नाम के एक गांव में नारायण नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी बीवी का नाम रुक्कू था। अगर उसकी बीवी जाओ, जाके कुएं में गिर जाओ बोलती थी तो नारायण पूछे बिना सीधा जाकर कुएं में गिर जाता था और बाहर आकर पूछता था, रुक्कू, तुमने मुझे कुएं में गिरने के लिए क्यों कहा? बहुत ही मासूम और प्यार से पूछता था। नारायण अपनी पत्नी की हर बात को आकाशवाणी समझता था। अगर नारायण की पत्नी एक रेखा भी खींचती थी तो वह उसे पार नहीं करता था। अगर वह एक रेखा खींचने के लिए तैयार होती थी तब भी वह उस तरफ सिर करके भी नहीं सोता था। नारायण जो कुछ कमाता था वह सारे पैसे अपनी पत्नी रुक्कू को दे देता था और अगर उसको 1 रुपया भी चाहिए तो वो अपनी पत्नी के आगे हाथ फैलाता था। आज तक नारायण की जो भी अच्छी कमाई और विकास हुआ था उसका मुख्य कारण उसके पिता नरसप्पा थे। नरसप्पा ने बहुत ही कठिनाई से अपने बेटे को पाला, पढ़ाया और बड़ा किया था। आज नरसप्पा की हालत बहुत खराब थी और उसे एक वक्त की रोटी के लिए भी रुक्कू के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा था। पहले से ही रुक्कू बहुत खराब तरीके से नरसप्पा की देखभाल करती थी। धीरे धीरे रुक्कू ने बाप और बेटे को अलग अलग कर दिया और यहाँ तक कि उनको अपने बेटे सूरज से भी नहीं मिलने देती थी। रुक्कू नरसप्पा को पागल पागल बोलकर पुकारती थी। इसे देख देख कर सूरज भी अपने दादाजी का पागल पागल बोलकर मजाक उड़ाने लगा। लेकिन सूरज को दादाजी बहुत प्यार से, मेरा सोना है तू, मेरा चंदा है तू, बेटा मेरे पास आओ, दादाजी को एक किस्सी दे दो, बोलते हुए सूरज को बुलाते थे। लेकिन सूरज, किस्सी चाहिए तेरे को किस्सी, ए पागल बुढ़े, चुप होके सो जा, ऐसा बोलते हुए दादाजी का अपमान करता था। यह सब सुनकर भी नारायण कुछ भी सुनाई नहीं दिया, जैसे बर्ताव करता था। लेकिन रुक्कू सूरज को बोलती है, शाबाश बेटा, उस पागल बुड्ढे को बहुत ही सही उत्तर दिया, लो चॉकलेट खाओ। इसके साथ साथ रुक्कू नरसप्पा को कल का बचा हुआ चावल, रोटी और सड़ा हुआ खाना देती थी। अंदर ही अंदर नरसप्पा बहुत दर्द सहता था। इन सब बातों को बेटे से बोलने का भी कोई फायदा नहीं था। नरसप्पा बहुत रोता था और ऊपर से पोता सूरज भी नरसप्पा का बहुत अपमान करता था। रुक्कू का छोटा भाई अरविंद बेंगलोर में सॉफ्टवेयर का काम करता था। अरविंद की पत्नी बहुत ही अच्छे और नर्म स्वभाव की थी। रुक्कू के पिता रंगैया भी छोटे भाई अरविंद के साथ ही रहते थे। छोटे भाई अरविंद और पिता को देखने के लिए रुक्कू और सूरज दोनों बेंगलोर आते हैं। पोते को देखते ही रंगैया, अरे मेरे सोना, इधर आओ बेटा, मेरे पास आओ, नाना जी को एक किस्सी दे दो। तब सूरज बोलता है, किस्सी चाहिए तेरे को किस्सी, ए पागल बुढ़े, चुप होके सो जा। ये बोलकर माँ के पास जाता है। मामा इस पागल बुढ़े को सही उत्तर दिया ना, इसलिए अब मुझे एक चॉकलेट दो। रुक्कू को बहुत ही जोर का झटका लगा। बेटी के स्वभाव को देखते हुए रंगैया नरसप्पा के दर्द और हालत को समझ गया था। रुक्कू, हम बच्चों को जो भी सिखाते हैं बच्चे वही सीखते हैं और वही करते हैं। खाली कागज की तरह होता है उनका दिल। हम जो भी उस कागज में लिखेंगे कल वो उसी को दोहराएंगे। रुक्कू, आज अगर तुम नहीं बदलोगी तो कल तेरे साथ भी यही होगा। कुछ अच्छी बातें बोलकर समझाकर बेटी को घर भेजता है। घर आते ही रुक्कू अपने ससुर जी के पैर पड़कर बोलती है, ससुर जी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है। आज के बाद मैं आपको कोई दुख नहीं पहुंचाऊंगी। ये बोलते हुए माफी मांगती है। ये सब देखकर सूरज, दादाजी सॉरी दादाजी। सॉरी बोलता है। यह देखकर रुक्कू को उसके पिता की बात, बच्चों का दिल खाली कागज की तरह होता है, ये समझ में आई। ये सब देखकर नारायण भी अपने पिता के पैर छूकर माफी मांगता है। नरसप्पा ने जो भी हुआ उसे भुलाकर उनको माफ कर दिया और खुशी से रहने लगा। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए और बच्चों को प्यार करना चाहिए। जो बच्चा है वो एक दिन बड़ा भी होगा और जो बड़ा है एक दिन बूढ़ा भी होगा। इसलिए हमें बड़ों का आदर करना और प्यार से उनकी देखभाल करनी चाहिए। बिलासपुर नाम के गांव में संजू नाम का लड़का रहता था। संजू 4th क्लास में पढ़ता था और वह जन्म से बोल नहीं पाता था। क्लास में उसको सारे बच्चे गूंगा गूंगा कहकर चिढ़ाते थे। इसी वजह से संजू किसी से दोस्ती नहीं कर सका। भले ही वह समझदार और होशियार बच्चा था, लेकिन दोस्तों के चिढ़ाने के वजह से वह हर वक्त अकेले रहना पसंद करता था। उसको इतनी आसानी से किसी के साथ मिलजुलना मुश्किल होता था। संजू के पापा हनुमंतप्पा को अपने बेटे के हालत पर बहुत बुरा लगता था। उसका बेटा दूसरे बच्चों जैसा नहीं है और उसकी कमियां पूरी करने के लिए वो हर मंदिर और पूजाएं कर चुका था।
इसी बीच एक दिन हनुमंतप्पा को अपना पुराना दोस्त तिमप्पा मिलता है और तभी तिमप्पा कहता है, क्या हनुमंतप्पा, सब कुशल मंगल, कैसा रहा इस वर्ष का फसल? ये सुनकर हनुमंतप्पा बोलता है, क्या तिमप्पा क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हो? आजकल फसल ठीक नहीं हो रहा है। मेरा जमीन गिरवी रखकर मेरा ध्यान सिर्फ मेरे बेटे पर है। कब मेरा बेटा पापा बोलेगा, यही सोच में रहता हूँ। ये कहकर दुखी होता है। तब तिमप्पा कहता है, सुनो हनुमंतप्पा, क्या तुम पीपल के स्वामी जी के बारे में नहीं सुने? वह बहुत प्रभावी स्वामी माने जाते हैं। तुम एक बार अपने बेटे को लेकर उनके पास जाकर आओ। ये कहकर तिमप्पा चला जाता है। उसी रात हनुमंतप्पा पीपल के स्वामी जी के बारे में अपनी पत्नी गौरव से चर्चा करता है तो गौरव बोलती है, हमने भी अपने बेटे के लिए बहुत सारे मंदिर घूम आए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। अपने दोस्त की सलाह लेकर हम एक बार पीपल पेड़ के स्वामी जी के पास होकर आते हैं। अगले दिन सुबह हनुमंतप्पा जल्दी उठकर सबको तैयार करवा के बैलगाड़ी में स्वामी जी के दर्शन के लिए निकल पड़ता है। दोपहर तक पीपल पेड़ के स्वामी जी के पास आ पहुंचते हैं। तभी गाड़ी वाला बोलता है, साहब, आपका पीपल का स्वामी का जगह यहाँ है। हनुमंतप्पा गाड़ी से निकलकर देखता है और उसे कोई लोग नजर नहीं आते हैं। ये देखकर आश्चर्यचकित होकर सोचता है, अरे ये क्या, यहाँ कोई भी नहीं है। लगता है मैं गलत जगह पर आ गया। तभी हनुमंतप्पा को एक आदमी दिखता है तो उसे रोक के पूछता है, इधर पीपल के स्वामी जी किधर रहते हैं? तो वह आदमी बोलता है, वो अंदर ध्यान में रहते हैं, तुम जाकर उधर मिल के आओ। ये कहकर चला जाता है। दुविधा में हनुमंतप्पा जो भी हो जाए अंदर जाकर देखकर आते हैं। ये सोच करके गुफा के अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही पीपल के पेड़ के नीचे पुरानी कपड़ों में एक आदमी ध्यान में बैठा हुआ दिखता है। हनुमंतप्पा उसे देखकर, अरे ये तो चिंदी कपड़ों में है, ये कहाँ से स्वामी जी हुआ? क्या ये मेरे बेटे की बोलती वापस ला सकता है? क्या तिमप्पा मेरे से खिलवाड़ कर रहा है? ऐसे सोचने लगता है। फिर भी मैं इधर आ गया हूँ, एक बार बात करके चला जाता हूँ। जो होना है सब ऊपर वाले की मर्जी। ये सोचकर स्वामी जी के पास आके बोलता है, स्वामी जी, ये मेरा बेटा संजू, ये जन्म से ही बोल नहीं पाता। बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ, आप ही इसका इलाज कर दो। ये सुनकर स्वामी जी संजू को अपने पास बुला के उसके कान में कुछ बोलते हैं और फिर से ध्यान में लग जाते हैं। यह देखकर हनुमंतप्पा निराश होकर, यहाँ आकर कुछ फायदा नहीं हुआ, मेरे बेटे को इस जन्म में बोलती नहीं आएगी। ये सोचकर वहां से चला जाता है। अगर तिम्मप्पा मिल जाए तो उसका ठीक से खबर लेने की सोचता है और हनुमंतप्पा अपने बेटे के साथ घर लौट जाता है। गुस्से में लटपट हनुमंतप्पा को एक बार मेले में तिम्मप्पा मिलता है तो उसे देखकर, अरे तिम्मप्पा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उस ढोंगी बाबा के पास मेरे बेटे को ले जाने के लिए बोला था? ये सुनकर तिम्मप्पा बोलता है, क्या हुआ हनुमंतप्पा, ऐसे आग बबूला क्यों हो रहे हो? तब हनुमंतप्पा उस दिन के बारे में उसे सब कुछ बताता है। यह सुनकर तिम्मप्पा जोर से हंसने लगता है। इसे देखकर हनुमंतप्पा का गुस्सा और तेज होता है और कहता है, अरे मैं सोचा था कि तुम मेरी समस्या का कुछ उपाय करोगे, लेकिन लगता है कि तुम मेरी हालत का मजाक उड़ा रहे हो। यह सुनकर तिम्मप्पा बोलता है, हनुमंतप्पा, क्या तुमने अपने बेटे से पूछा कि स्वामी जी ने उसके कान में क्या कहा? हनुमंतप्पा उसकी बात सुनकर और गुस्से में बोलता है, जो बात नहीं कर सकता उसे मैं क्या पूछूं तिम्मप्पा, वह क्या जवाब दे सकता है? तिम्मप्पा संजू के पास जाकर पूछता है, संजू बेटा, ये बताओ कि पीपल के स्वामी जी तुम्हारे कान में क्या बोले? तो संजू बोलता है, स्वामी जी ने कहा कि तुम तब बोलो जब कोई तुमसे आके पूछे। ये सुनकर हनुमंतप्पा चकित रह जाता है। तब तिम्मप्पा हनुमंतप्पा से बोलता है, तुमने देखते ही सिर्फ दिखावे पर निर्णय लिया है। इस कहानी से ये पता चलता है, जो दिखता है वो बिकता है। इससे बेहतर है कि चीज को पहले हम जाने, परखे, फिर समझे।